क्या आपने कभी सोचा है, हर रात जब आप नींद में जाते हैं तो असल में आप कहां चले जाते हैं? आपका शरीर बिस्तर पर पड़ा रहता है, लेकिन आपकी आत्मा वो किस अनजान लोक में भटकती है? सपनों की दुनिया, जहां तर्क रुक जाता है, समय बिखर जाता है और हकीकत का नकाब उतर जाता है। वहां आप कभी ऐसे लोगों से मिलते हैं जो सालों पहले मर चुके हैं, कभी उन जगहों पर पहुंच जाते हैं जिन्हें आपने कभी देखा तक नहीं, और कभी ऐसे दृश्य देखते हैं जो कल की आपकी असलियत बन जाते हैं। ये कैसे मुमकिन है? क्या सपने हमारी चेतना का खेल है, या फिर यह वो दरवाजा है जो हमें किसी समानांतर ब्रह्मांड से जोड़ता है? विज्ञान कहता है सपना दिमाग की रैंडम एक्टिविटी है, लेकिन अगर ऐसा ही होता तो इंसान सपनों में भविष्य क्यों देख लेता? क्यों हजारों साल पहले आर्षि, मुनि और यहां तक कि राजा महाराजा भी सपनों की व्याख्या से अपनी तकदीर तय करते थे? सोचिए, अगर सपनों को समझ लिया जाए तो शायद इंसान अपने जीवन का नक्शा खुद लिख सके। शायद सपनों में छिपी है वो चाबी जिससे हम अपनी किस्मत, अपनी हकीकत, यहां तक कि मौत तक को बदल सकते हैं। आज आप और मैं उतरेंगे उसी गहरे अंधकार में जहां हर सपना एक पहेली है, हर नींद एक यात्रा है और हर रात एक अनदेखा दरवाजा है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अभी जो सुनने जा रहे हैं वो आपको खुद आपके ही सपनों से डराने वाला है। आपका हर सपना कोई इत्तेफाक नहीं है, उसमें एक रहस्य छुपा है और आज हम उसे खोलेंगे। लेकिन इस सफर में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि यह रहस्यमयी यात्रा आप तक हमेशा पहुंचती रहे। रात का सन्नाटा, चारों ओर अंधेरा, खिड़की से आती हल्की ठंडी हवा और इंसान की आंखें धीरे धीरे नींद की गिरफ्त में। यहीं से शुरू होती है एक यात्रा, एक ऐसी यात्रा जो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि नींद सिर्फ शरीर का आराम नहीं है, बल्कि आत्मा का ब्रह्मांडीय स्वर है। आपने महसूस किया होगा, कभी नींद इतनी गहरी होती है कि वक्त का एहसास ही मिट जाता है। जैसे आप एक पल आंख बंद करते हैं और अगले ही पल सुबह की रोशनी दस्तक देती है। पर कभी ऐसा भी होता है कि नींद में आप कहीं और चले जाते हैं। ऐसी जगहें, ऐसे दृश्य, ऐसे लोग जिन्हें आप जानते भी नहीं। यही हैं सपने। लेकिन सवाल है, सपने आखिर होते क्या हैं? विज्ञान कहता है कि जब इंसान गहरी नींद में जाता है तो दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बदलती है। REM स्लीप के दौरान दिमाग बहुत सक्रिय हो जाता है और रैंडम इमेजेस पैदा करता है। लेकिन अगर ये सिर्फ रैंडम इमेजेस हैं तो फिर क्यों कुछ सपने सच साबित होते हैं? क्यों कभी कभी इंसान सपनों में आने वाली घटनाओं को आने वाले कल की हकीकत की तरह देख लेता है? यही तो असली रहस्य है। सदियों से आर्षि, मुनि और रहस्यवादी मानते आए हैं कि सपने दो तरह के होते हैं। एक वो जो सिर्फ दिमाग की थकान और यादों का खेल होते हैं, और दूसरे वो जो सीधे आत्मा से आते हैं। दूसरे सपनों को कहते हैं सूचना, भविष्यवाणी, संकेत। इतिहास उठाकर देख लीजिए, मिस्र का फिरौन हो या भारत का कोई राजा, सभी ने सपनों को दिव्य संदेश माना। कई युद्धों का फैसला सपनों ने बदल दिया। कई राजाओं ने सपनों के आधार पर नई नीतियां बनाई। लेकिन असली सवाल तो यह है, क्या हर इंसान अपने सपनों को समझ सकता है? क्या सपनों में छुपे संकेत वास्तव में हमारी जिंदगी की चाबी है? जरा ठहरिए और सोचिए, आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी अजनबी को सपने में देखा और अगले दिन वही चेहरा आपकी हकीकत में आपके सामने आया? कभी सपनों में आपने किसी हादसे की झलक देखी और कुछ ही दिनों बाद वही घटना आपकी आंखों के सामने घटी? क्या यह सब महज इत्तेफाक है? नहीं, ये है सपनों का रहस्य। कई प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि जब इंसान सोता है तो उसकी आत्मा शरीर की सीमाओं से बाहर निकल जाती है। यह आत्मा किसी अदृश्य लोक में प्रवेश करती है, जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मौजूद हैं। वहां समय का कोई नियम नहीं, वहां दूरी का कोई बंधन नहीं, वहां सब कुछ एक साथ है, जैसे ब्रह्मांड की अनंत पुस्तक जिसमें हर जीवन की कहानी पहले से लिखी हो। सपना उसी पुस्तक के पन्नों की झलक है। यूनानी दार्शनिक अरस्तु कहते थे, सपना हमारी आत्मा का दर्पण है। भारतीय योगियों का मानना था कि नींद में आत्मा सूक्ष्म शरीर के सहारे ब्रह्मांडीय यात्रा करती है। और आधुनिक वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं कि सबकॉन्शियस माइंड सपनों के जरिए हमें वो बातें दिखाता है जिन्हें जागते हुए हम कभी नहीं समझ पाते। लेकिन अब असली रहस्य की परत खोलते हैं। कभी कभी सपने हमें सिर्फ डराते हैं, भयानक दृश्य,
पीछा करते हुए अजनबी, अंधेरा, गिरना, डूबना, ये सब संकेत हैं कि हमारे भीतर कोई डर, कोई अधूरापन, कोई दबा हुआ दर्द छुपा है। सबकॉन्शियस माइंड इन प्रतीकों को सपनों के रूप में बाहर लाता है, मगर कभी सपने इतने गहरे होते हैं कि वे भविष्यवाणी बन जाते हैं। इन्हें कहते हैं प्रीकॉग्निटिव ड्रीम्स। दुनिया भर में लाखों लोगों ने इसका अनुभव किया है। किसी ने सपने में जहाज के डूबने का दृश्य देखा और कुछ दिनों बाद टाइटैनिक जैसी घटना हुई। किसी ने सपनों में भूकंप की झलक देखी और जागते ही पाया कि धरती वास्तव में हिल चुकी थी। क्या यह सब केवल दिमाग की कल्पना है, या फिर हमारी आत्मा वाकई भविष्य की झलक देख लेती है? दोस्त, यहां से सपनों का असली खेल शुरू होता है, क्योंकि सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते। सपनों को पढ़ना होता है, डिकोड करना होता है। हर सपना एक कोड है, एक संदेश है जो हमारी आत्मा हमें देना चाहती है। लेकिन क्या हम उसे सुन पाते हैं? नहीं, क्योंकि हम जागते ही अपने सपनों को भूल जाते हैं। आप सोचिए, कितनी बार आप सुबह उठते ही अपने सपने याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में सब गायब हो जाता है। यह गायब होना कोई इत्तेफाक नहीं। सबकॉन्शियस माइंड हमें सिर्फ उतना ही याद रखने देता है जितना हमारी जिंदगी के लिए जरूरी हो। अब सवाल उठता है, क्या कोई तरीका है जिससे हम सपनों को पूरी तरह याद रख सकें और उनके रहस्य को समझ सकें? हाँ, और यही है असली कला, ल्यूसिड ड्रीमिंग। ल्यूसिड ड्रीमिंग यानी वो अवस्था जहां इंसान सपने में भी जानता है कि वह सपना देख रहा है। यहां से खेल पूरी तरह बदल जाता है, क्योंकि अब आप अपने सपने को नियंत्रित कर सकते हैं। आप उड़ सकते हैं, समय रोक सकते हैं, अपनी तकदीर तक बदल सकते हैं। इतिहास में कई योगी और रहस्यवादी इसी तकनीक का इस्तेमाल करते थे। उनका मानना था कि लूसिड ड्रीमिंग के जरिए आत्मा सीधे ब्रह्मांड से संवाद कर सकती है। वो आत्मिक शक्तियों से मिल सकती है, भविष्य की किताब के पन्ने पढ़ सकती है और उस ज्ञान को वापस हकीकत की दुनिया में ला सकती है। यहां तक कि आधुनिक विज्ञान ने भी लूसिड ड्रीमिंग पर शोध किया है और पाया है कि दिमाग इस अवस्था में एक्स्ट्रॉर्डिनरी एनर्जी पर काम करता है। कुछ लोग इसे एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहते हैं, आत्मा का शरीर से बाहर निकलना। अब सोचिए, अगर सपनों को सही तरीके से समझ लिया जाए तो क्या इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है? क्या इंसान बीमारियों का इलाज, आने वाले खतरों से चेतावनी और यहां तक कि अपनी किस्मत तक अपने हाथों में ले सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए चाहिए गहरी साधना, अभ्यास और आत्मा के संकेतों को समझने की क्षमता। और यहीं से शुरू होती है सपनों की असली खोज, क्योंकि सपनों का हर प्रतीक एक अर्थ रखता है। पानी का सपना भावनाओं का संकेत, आग का सपना गुस्से या परिवर्तन का संकेत, सांप का सपना खतरे या गुप्त शक्ति का प्रतीक, मृत व्यक्ति से मिलना आत्मिक संदेश या अधूरा रिश्ता, ये सब संकेत हैं जिनके जरिए ब्रह्मांड हमें दिशा दिखाता है। लेकिन हम आधुनिक इंसान उन्हें अनदेखा कर देते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। रात का अंधेरा हमें सिर्फ सोने के लिए नहीं बुलाता, बल्कि हमें एक अदृश्य यात्रा पर धकेल देता है। हर बार जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमें लगता है कि हम आराम कर रहे हैं, पर असल में हमारी चेतना जाग रही होती है। क्या आपने गौर किया है, कुछ सपनों का असर इतना गहरा होता है कि उठने के बाद भी कई घंटे तक उनके भाव हमारे भीतर बने रहते हैं। कभी डर, कभी खुशी, कभी रहस्यमय सन्नाटा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे भीतर अपनी छाप छोड़ गई हो। यही वो जगह है जहां से प्राचीन सभ्यताओं ने सपनों की व्याख्या शुरू की। मिस्र के मंदिरों में पत्थरों पर खुदे शिलालेख बताते हैं कि वहां ड्रीम टेम्पल्स हुआ करते थे। लोग वहां जाते, सोते और अपने सपनों को पुजारियों को सुनाते। फिर वे पुजारी उनके सपनों की व्याख्या करके बताते कि भगवान ने क्या संदेश भेजा है। राजाओं के युद्ध, फसलों की भविष्यवाणी, यहां तक कि देश की नीतियां सपनों के आधार पर तय की जाती थी। भारत में भी यही परंपरा थी। स्वप्न शास्त्र नामक ग्रंथों में बताया गया है कि कौन सा सपना किस बात का संकेत है। अगर किसी ने सपने में दूध देखा तो इसका मतलब था समृद्धि आने वाली है। अगर किसी ने टूटा हुआ घर देखा तो माना जाता कि कोई अशुभ घटना निकट है, और अगर किसी ने पानी में डूबना देखा तो उसे भावनात्मक संघर्ष का प्रतीक माना जाता। इन सब के पीछे एक गहरा विश्वास था। सपना कोई भ्रम नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का संदेश है। अब सोचिए, इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में भी सपनों का योगदान रहा है। अब्राहम लिंकन ने अपनी हत्या से कुछ दिन पहले सपना देखा था कि वह अपने ही शव को ताबूत में देख रहे हैं।
महाराणा प्रताप की सेना ने कई बार युद्ध की दिशा सपनों से मिले संकेतों पर तय की। यहां तक कि आधुनिक समय में भी कई वैज्ञानिक खोजों की नींव सपनों ने रखी। डॉक्टर फ्रेडरिक केकुले ने कार्बन की बेंजीन संरचना का रहस्य सपने में देखा था। एक सांप अपनी ही पूंछ को काटते हुए गोल घेरा बना रहा था। डॉ नील्स बोहर ने परमाणु के मॉडल की झलक अपने सपनों में पाई थी। यह महज कल्पना नहीं, यह है सबकॉन्शियस माइंड का जादू, जो नींद के दौरान हमें वो सत्य दिखा देता है जिसे जागते हुए हमारी इंद्रियां पकड़ नहीं पाती। लेकिन अब चलते हैं उस अंधेरे कोने में जहां सपने डरावने हो जाते हैं। आपने कभी महसूस किया है कि कोई अजनबी आपका पीछा कर रहा है, आप भाग रहे हैं लेकिन आपके कदम भारी हो जाते हैं? या कभी ऐसा हुआ है कि आप गिर रहे हैं लेकिन जमीन कभी आती ही नहीं? ये सिर्फ डर नहीं, ये संकेत है। पीछा किया जाना आपके जीवन में किसी अनसुलझे डर या दबाव का प्रतीक है। गिरना नियंत्रण खोने या असफलता का संकेत है, और मरते हुए देखना जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत का इशारा है। यहां तक कि स्लीप पैरालिसिस जैसी घटनाएं भी सपनों से जुड़ी होती हैं। लोग बताते हैं कि नींद में अचानक उनका शरीर जकड़ जाता है, सांस अटकने लगती है और कमरे में कोई अदृश्य छाया दिखाई देती है। विज्ञान कहता है कि यह नींद और जागरण के बीच की स्थिति है, लेकिन आध्यात्मिक परंपराएं इसे आत्मिक हमला मानती हैं। क्या सच है और क्या भ्रम, यह आज तक रहस्य है। अब सोचिए, क्या हो अगर सपने सिर्फ दिमाग का खेल न होकर वास्तव में हमें किसी और लोक में ले जाते हों? क्वांटम फिजिक्स कहती है कि ब्रह्मांड में असीमित आयाम हैं। अगर ऐसा है तो संभव है कि सपने हमें इन समानांतर वास्तविकताओं में झलक दिखाते हों। कभी आपने सोचा है कि आप सपने में किसी अनजानी भाषा में बातें कर रहे हैं जिसे जागते हुए आप जानते तक नहीं? या फिर आप किसी ऐसी जगह घूम रहे हैं जहां आप कभी गए नहीं, लेकिन हर पत्थर, हर गली आपको जानी पहचानी लगती है? यह डेजा वू सिर्फ स्मृति का खेल नहीं है। यह हो सकता है कि आपने वही दृश्य किसी सपने में पहले ही देख लिया हो। कई लोग मानते हैं कि सपनों में हम अपने पास्ट लाइव्स यानी पिछले जन्मों की झलक देख सकते हैं। कभी अचानक आप किसी अजनबी जगह पर पहुंचकर उसे अपना मान लेते हैं। कभी किसी अनजाने चेहरे से गहरा जुड़ाव महसूस होता है। ये पास्ट लाइफ मेमोरीज हो सकती हैं जो नींद के दौरान हमारी आत्मा से रिसकर बाहर आती हैं। सबसे रहस्यमयी सपने वे होते हैं जो हमें चेतावनी देते हैं, जैसे किसी खतरे से पहले आत्मा हमें संकेत भेजती है। किसी को अचानक बार बार पानी में डूबने का सपना आने लगे तो संभव है कि वह जल से जुड़ी किसी घटना में फंसने वाला हो। किसी को लगातार अंधेरे जंगल का सपना आए तो इसका मतलब है कि उसकी जिंदगी में कोई बड़ा संघर्ष आने वाला है। ये संकेत अगर सही समय पर समझ लिए जाए तो जिंदगी बचाई भी जा सकती है और बदली